अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी थी। आज इंशाल्लाह 1.2 करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आते, बल्कि एक्सरसाइज में थ्योरी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं यूज होते हैं उनको पहले डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपको एक्सरसाइज में कोई मसला नहीं आता। तो आए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, हमने सबसे पहले डिस्कस करना है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल नंबर के ऊपर कुछ ऑपरेशन होते हैं कि आप दो रियल नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड करवा सकते हैं और मल्टीप्लाई। इसी तरह स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी जो है कुछ ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसका क्या मतलब, देखें स्टूडेंट, स्केलर एक नंबर होता है और उसको मल्टीप्लाई हमने करवा देना है एक कम्प्लेक्स नंबर से। जैसे मैं कह दूं कि ये के कोई नंबर है, चलें सबसे पहले तो हम कह देते हैं ये जी हमारे पास जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि मैं कहता हूँ ये के कोई स्केलर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये जी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो एक्चुअली वो के क्या होगा, वो रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो जो के नंबर जो भी होगा वो इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह ये स्टूडेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है। इसी तरह दो नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, हमने यहाँ पे पहले दो पार्ट्स में एडिशन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो हम वहां समझ लेंगे। अभी फिलहाल ये देख लीजिए, सेकंड ऑपरेशन है एडिशन, कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, और थर्ड है सब्ट्रैक्शन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और फिर दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और एंड पे है डिवीजन। नंबर 1 है, स्टेटमेंट समझ लें, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी योटा। यानी ये जितने भी पार्ट्स होंगे इनको सिंप्लीफाई करके हमने आंसर कैसे लेके आना है, किस फॉर्म में, ए प्लस बी योटा की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2 प्लस 5 योटा प्लस 3 माइनस जी योटा। आए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद इसको रीराइट कर लेंगे, 2 प्लस 5 योटा और इसमें हमने ऐड करना है 3 माइनस जी योटा। ओके, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं। तो 2 प्लस 5 योटा प्लस 3 माइनस जी योटा। अब इनको अरेंज करके हम रियल पार्ट्स पहले लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स बाद में लिखते हैं। तो रियल पार्ट वो होंगे जिनके साथ योटा नहीं है, तो 2 प्लस 3 और 5 योटा माइनस जी योटा। अब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो सम का आंसर आएगा 5। और स्टूडेंट्स, इनमें देखें ये 5 है, ये जी तो कोई नंबर नहीं है, हमें अननोन है, नहीं पाई आइडिया, लेकिन जो योटा है वो दोनों में है तो बाहर कॉमन निकाल सकते हैं राइट साइड पे। इधर रह जाएगा 5, इधर माइनस जी, तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हम देख लेते हैं। सोल्यूशन लिखता है और रीराइट करें तो 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा, ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे तो 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। अब इनको रेंज करके रियल पार्ट्स पहले लिख लें, 16 प्लस 9 और माइनस का 3 योटा प्लस 2 योटा। 16 और 9 को अगर हम ऐड करें तो स्टूडेंट्स आंसर आता है 25। और माइनस का 3 योटा हो प्लस का 2 योटा हो तो ऐड करने के बाद, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो -1 योटा या माइनस योटा सिंपली आप इसको लिख सकते हैं। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये दो सब्ट्रैक्शन के हैं, तो आप इसको रीराइट कर लें, 9 माइनस 2 अयोटा, ठीक है, और -7 माइनस 3 अयोटा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, तो ये लिखा जाएगा 9 माइनस 2 अयोटा, और ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 7 हो जाएगा और डबल माइनस प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। अरेंज कर लें, रियल पार्ट्स पहले लिख लें, तो 9 माइनस 7 और -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा, ठीक है। 9 में 7 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 रियल पार्ट्स का, और इमेजिनरी पार्ट्स में योटा आ जाएगा, तो यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर हम 4 में देखते हैं। सोल्यूशन लिखें और सोल्यूशन लिखने के बाद रीराइट करिए, तो 11 प्लस 9 योटा, ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखें, और -9 माइनस 7 योटा। अब हम क्या करेंगे,
ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं तो 11 प्लस 9 योटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो -9 प्लस 7 योटा। स्टूडेंट्स इनको रेंज कर लें, रियल पार्ट्स पहले लिख लें और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको बाद में लिख लें। अब 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा और 9 योटा में 7 योटा ऐड करेंगे तो 16 योटा आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 और 6 जो है ये मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। आए इसको देखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद इसको रीराइट करें 3 प्लस 4 योटा और 2 माइनस 3 योटा। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है आपने पहली क्लासेस में भी देखा हुआ है, इससे पिछली क्लासेस में। पहले इस 3 को उठाएं, इस अगले पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। फिर प्लस का 4 योटा उठाएं, वो अगले पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दें। अब अलग-अलग मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9 साथ योटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 योटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 योटा और प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 और योटा योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर जेड हो जाएंगे योटा स्क्वायर। एंड यू नो योटा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है स्टूडेंट्स -1। तो आप योटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस कर सकते हैं। अब 6 माइनस ये दोनों योटा वाली वैल्यूज है और माइनस वाली बड़ी वैल्यू है तो माइनस में 9 है और प्लस में 8 है तो योटा आ जाएगा और इधर हम वैल्यू पुट कर देते हैं योटा स्क्वायर की। ये आ जाएगा 6 माइनस योटा प्लस 12। अब इस 12 ये रियल पार्ट है, ये 6 भी रियल पार्ट है। 6 प्लस 12 करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास आएगा 18 और माइनस योटा एज इट इज लिख देंगे। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास स्टूडेंट्स। सोल्यूशन लिखिए और रीराइट कर लें 5 माइनस 2 योटा और मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 योटा, ठीक है। अब उसी तरह मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। पहले 5 को ले लें, 3 माइनस 4 योटा से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर -2 योटा को 3 माइनस 4 योटा से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। अब देखें हम इसको परफॉर्म करते हैं। 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 योटा और माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 योटा और डबल माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8 और योटा योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो योटा स्क्वायर। योटा स्क्वायर का इस तरह आप रेफरेंस इधर भी दे सकते हैं, क्या होता है वैल्यू -1। अब ये योटा की दो वैल्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनस का 20 और माइनस का 6 जब ऐड करेंगे तो -26 आ जाएगा साथ योटा और वहां पे योटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट कर देते हैं। तो ये 15 -26 योटा और -8। अब देखिए स्टूडेंट्स ये -8 और 15 ये रियल पार्ट्स हैं तो 15 -8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 और -26 योटा। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे दो पार्ट मल्टीप्लिकेशन के। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये डिवीजन। अब डिवीजन में हम ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे। सोल्यूशन लिखेंगे और 3 -5 योटा, ये जो डिवीजन वाला साइन है मैं इसको फ्रैक्शन लिख देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवीजन को डिवीजन भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, इवन के रेशियो भी लिख सकते हैं। और 2 -4 योटा। अब इसमें मसला ये है कि ये a प्लस बी योटा की फॉर्म में नहीं है। फिर क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को खत्म करना है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा है। हम इसको करते हैं स्टूडेंट्स रैशनलाइज। अब रैशनलाइज कैसे होता है आए उसको देखते हैं। तो 3 -5 योटा और 2 -4 योटा, इसको डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करते हैं क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में योटा खत्म करना है। तो स्टूडेंट्स 2 -4 योटा का जो कॉन्जुगेट है वो बनेगा 2 + 4 योटा। उससे ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दें और नीचे डिवाइड भी करवा दें। अब जो ऊपर वाले हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे ये 3 -5 योटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + 4 योटा से, हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। पहले 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 + 4 योटा से और फिर माइनस का 5 योटा को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 + 4 योटा से। ओवर यहाँ आप देखेंगे तो a - b मल्टीप्लाई बाय a + b का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -b का स्क्वायर आ जाएगा 4 योटा होल का स्क्वायर। नेक्स्ट परफॉर्म करते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 योटा और -5 2 जा 10 योटा और माइनस प्लस -5 4 जा 20 योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा योटा स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस जब 4 का स्क्वायर करोगे लग तो आंसर आ जाएगा 16
लेकिन ये योटा दोनों का स्केयर था ना, तो योटा का स्केयर अलग कर लें। एंड यू नो जो योटा की पावर 2 होती है, योटा स्केयर होता है, ये -1 है। आए न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में रिप्लेस कर देते हैं। तो 6 और ये योटा वाली दो टर्म्स है, 12 - 10 करेंगे तो स्टूडेंट्स 2 योटा आ जाएगा। और वहां पे भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं 20 इंटू -1 ओवर 4 -16 इंटू -1। तो ये फर्दर हमारे पास आ जाएगा 6 + 2 योटा और डबल माइनस +20 हो जाएगा ओवर 4 + 16। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। अब ये 6 और 20 ये रियल पार्ट्स हैं, तो 26 हो जाएगा, ऐड करके +2 योटा ओवर 20 हो जाएगा। देखिए अब अभी भी ए प्लस बी योटा की फॉर्म नहीं है। आप क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर अलग-अलग कर दें, ठीक है। तो 26 ओवर 2 कर दें और 20 और 2 ओवर 20 कर दें, साथ ही योटा लिख दें। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 2 के टेबल पे कैंसिलेशन होती है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं 13 2 ज़ा 26 होता है और 10 ज़ा 2 10 ज़ा 20 प्लस इधर 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20 और साथ योटा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये डिवीजन वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। 5 + 2 योटा और इसको हमने डिवाइड करवाना है 6 - 3 योटा से, ठीक है, 6 - 3 योटा से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 5 + 2 योटा, ये जो डिवाइड का साइन है इसकी जगह फ्रैक्शन लगा देते हैं और 6 - 3 योटा। उसी तरह सोल्व करेंगे कि फ्रैक्शन खत्म करनी है तो हम इसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। अब रैशनलाइज कैसे होता है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने सीखा है 5 + 2 योटा ओवर 6 - 3 योटा। हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट उठाना है। इस केस में कॉन्जुगेट है, डिनोमिनेटर में है 6 - 3 योटा, तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये 6 + 3 योटा आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगी, जैसे पहले 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 + 3 योटा से और फिर प्लस का 2 योटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 + 3 योटा से, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आप देख लीजिए a - b मल्टीप्लाई a + b के फॉर्म बन रहा है ना, तो ये फॉर्मूला होता है a² यानी 6² आ जाएगा और -b² 3 योटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और साथ योटा आ जाएगा और 2 6 ज़ा 12 साथ योटा और 2 3 ज़ा 6 और योटा ही इधर है, योटा इधर है, तो मल्टीप्लाई हो गया, योटा का स्क्वायर हो जाएगा ओवर 6 का स्क्वायर होता है 36 -3 का स्क्वायर 9 और योटा का स्क्वायर हम सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट 30 और ये योटा की दो वैल्यूज है हमारे पास। 15 में 12 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 27 आ जाएगा, तो 27 योटा आप लिख सकते हैं और यहाँ योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमारे पास -1 होती है, ठीक है। तो +6 इंटू -1, डिनोमिनेटर में भी हम क्या करते हैं, योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। नेक्स्ट आ जाएगा 30 + 27 योटा और -6 ओवर 36 डबल माइनस प्लस ओवर 9। और नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं, ये 30 है, ये रियल पार्ट है 6, माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 24 + 27 योटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 45, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर दोनों का अलग-अलग कर देते हैं क्योंकि हमने आंसर लेके आना है a + b योटा की फॉर्म में। अभी भी ये फ्रैक्शन है, कंबाइन है, तो 24 ओवर 45, ठीक है, और 27 ओवर 45 योटा। स्टूडेंट्स अभी मेरे ख्याल में ये 3 पे कैंसिलेशन होती है, तो 3 8 ज़ा और 3 1 ज़ा 3 एक कैरी चला जाएगा 15 और 5 ज़ा और इस तरह 9 ज़ा और ये भी 15। ये फर्दर फिर होता है, ये तो 9 पे डायरेक्ट कर लेते हैं एनीवे, 3 पे फिर करें 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15, यानी इसको एट दी एंड हम लिख सकते हैं 8/15 प्लस 3/5 योटा। तो ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास स्टेटमेंट पहले समझ लीजिए, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट है। आए पहले हम एडिटिव इनवर्स देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो हमारे पास तो इस तरह का होता है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा। और याद रखिए एडिटिव इनवर्स, ए आई लिख रहा हूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज, याद रखें z का जो भी एडिटिव इनवर्स होगा वो हम माइनस z करेंगे। अब ये माइनस क्या करेगा, ये z की वैल्यू मैंने एज इट इज पुट करी है, ये माइनस क्या करेगा, ध्यान से, वो क्वेश्चन बड़ा इजी है, सिर्फ एमसीक्यूज में आता है, ये ना शॉर्ट क्वेश्चन है और ना लॉन्ग क्वेश्चन है, आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में एक एमसीक्यूज भी है। तो हम क्या करेंगे, वो माइनस एक्स से भी, रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन चेंज, और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा फिर साइन चेंज। तो बस सिंपल आपने इतना याद रखना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो हम रियल पार्ट का भी साइन चेंज करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट है 3 प्लस 2 योटा, इसका हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। वहां आपने अभी देखा है कि हम रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर देते हैं और इमेजिनरी, तो मैंने लिखा है एडिटिव इनवर्स इज, तो ये 3 है तो मैं -3 लिख दूंगा, प्लस का 2 योटा है तो -2 योटा लिख देंगे। तो इस वाले का ये क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 4 है तो -4 लिख दोगे, ये प्लस का 3 योटा है, माइनस का है तो हम प्लस का 3 योटा लिख देंगे। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एडिटिव इनवर्स है। सिमिलरली पार्ट 3 है 5 - 7 योटा, तो 5 का साइन चेंज करेंगे -5 और 7 योटा माइनस का है तो हम प्लस का कर देंगे। इस तरह पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये एक्चुअली है -2/3 प्लस 5/4 योटा। तो -2/3 का साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 2/3 हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस लिख देते हैं 5/4 योटा, तो ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपने समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, स्टेटमेंट समझ लीजिए। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले आपने समझना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपने रियल नंबर में देखा कि अगर ये 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है। यानी सिंपली ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना हो तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल ही उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, समझ लीजिए। स्टेटमेंट है 4 + 5 योटा। ठीक है, अब सबसे पहले इसका नाम रखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे ना। अगर हमने इसका नाम जी रखा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन रहा होगा, 1/z या z⁻⁻1 भी लिख सकते हो, जो मर्जी, लेकिन 1/z लिखने से ये है कि आपको ये भूलेगा नहीं, ठीक है, अदरवाइज रटा लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया z, हमने नाम रख लिया, और हमने फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैं लिखता हूं mi, आप पूरा बेशक लिख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज, याद रखें वो 1/z होता है। अब मैंने किया क्या है कि z को डिनोमिनेटर में ले आया हूं, तो उसकी वैल्यू भी डिनोमिनेटर में ले आए, वो हमारे पास 4 + 5 योटा। अब स्टूडेंट ये वैल्यू तो ठीक नहीं है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन खत्म करनी है। अभी हमने सीखा था तो वो होती है बाय रैशनलाइजेशन, हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो वो अभी हमने सीखा है डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होता है, ये अभी फिलहाल 4 + 5 योटा है ना, इसका जो कॉन्जुगेट हमारे पास होगा वो 4 - 5 योटा होगा। तो कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा आंसर। मैं लिख भी देता हूँ 1 × 4 - 5 योटा, और डिनोमिनेटर में देख लें a + b मल्टीप्लाई a - b का फॉर्म है ना, ये फॉर्मूला है, मैं इधर बता भी देता हूँ कि अगर a + b और a - b का फॉर्म बन रहा हो तो हम इसको लिखते हैं a² - b²। तो मैं लिख सकता हूँ ये 4 का स्क्वायर -5 योटा होल का स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई हो गया वही आंसर। ठीक है, तो 4 - 5 योटा, लेकिन डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करते जाइए, 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25 और योटा का स्क्वायर लग कर देंगे, एंड यू नो योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 - 5 योटा ओवर 16 -25 इंटू -1। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 5 योटा ओवर 16 + 25 हो जाएगा स्टूडेंट। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 4 - 5 योटा ओवर 16 + 25 करेंगे तो आई थिंक ये 41 हो जाएगा।
ए प्लस बी योटा की फॉर्म में आंसर लेके आना है तो 4 का डिनोमिनेटर लग कर दे 41 माइनस 5 का डिनोमिनेटर लग कर दे 41 और साथ योटा लिख दें। ये जो नंबर स्टूडेंट्स आया है ये इस वाले का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 6 प्लस 2 अयोटा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये जी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा मैं लिखता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी इज, तो वो स्टूडेंट होता है 1/z। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 के नीचे z की वैल्यू को ले आएंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा। ये ठीक नहीं है, ये फ्रैक्शन है, हमने इस फ्रैक्शन को रिमूव करना है। तो वो कैसे करेंगे, रैशनलाइज करके। तो 1/6 प्लस 2 अयोटा डिनोमिनेटर में है 6 प्लस 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा स्टूडेंट 6 माइनस 2 अयोटा। मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करवा देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइज। फर्दर इसको देखते हैं, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा और नीचे आप देखेंगे तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का फॉर्म मार रहा है। यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर में आ जाएगा हमारा इधर 6 का स्क्वायर माइनस 2 योटा होल का स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई हो गया वही आ जाएगा 6 माइनस 2 योटा और डिनोमिनेटर में 36 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और योटा स्क्वायर आ जाएगा। एंड यू नो योटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। हम योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रिप्लेस कर देते हैं 6 माइनस 2 योटा, तो 36 माइनस 4 इंटू -1, इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2 योटा ओवर 36 प्लस 4 हो जाएगा, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2 योटा ओवर 40। डिनोमिनेटर अलग अलग कर दीजिए 6/40 और -2/40 अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये 2 के टेबल पे कैंसिलेशन हो रही है तो 3 2 6, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 20 और इधर 1/20 अयोटा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस वाले नंबर का ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है। उसी तरह सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैं लिखूंगा MI यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी इज, तो वो आ जाएगा 1/z। अब हमने किया क्या है, z को डिनोमिनेटर में ले आए हैं तो उसकी वैल्यू भी डिनोमिनेटर में ले आइए, तो 7 माइनस 3 अयोटा। अब हमने इसको भी करना है रैशनलाइज, क्योंकि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार तो ऐसे लिखेंगे 1/7 माइनस 3 अयोटा, और जो 7 माइनस 3 अयोटा का है कॉन्जुगेट वो होता है 7 प्लस 3 अयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। ऐसे ही होगा पहले की तरह कि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 प्लस 3 योटा से और डिनोमिनेटर में फार्मूला a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो a स्क्वायर में आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में आ जाएगा 3 योटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मैटर नहीं करता, वही आंसर आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 49 माइनस 9 और योटा स्क्वायर, एंड यू नो योटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। हम यहाँ पे -1 वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 योटा ओवर 49 माइनस 9 और योटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रिप्लेस करते हैं। तो फर्दर ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3 योटा ओवर 49 प्लस 9। ठीक है, ये आ जाएगा 7 प्लस 3 योटा ओवर, दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 58। तो डिनोमिनेटर अलग अलग कर दें 7/58 प्लस 3/58 योटा, कैंसिलेशन नहीं होती। तो स्टूडेंट्स यही इसका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास √5 माइनस 4 योटा। हमने इसका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI ऑफ z इज, तो स्टूडेंट्स 1/z। ओके, अब z की वैल्यू को क्या करेंगे, 1 के नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो 1/√5 माइनस 4 योटा। हमने करना क्या है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो रैशनलाइज कर लेते हैं। एक बार तो ऐसे लिख दें 1/√5 माइनस 4 योटा, और इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा √5 माइनस 4 योटा का वो स्टूडेंट्स है √5 प्लस 4 योटा। आपने योटा वाले का जस्ट क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 से तो मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा
तो मैं लिख देता हूँ 1 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 4 योटा, और डिनोमिनेटर में फिर स्टूडेंट्स a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। a स्क्वायर में आ जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा 4 योटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही आंसर अंडर रूट 5 प्लस 4 योटा ओवर ये स्क्वायर रूट से कट गया तो 5 माइनस 16 और योटा स्क्वायर, एंड यू नो योटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। यहाँ वैल्यू हम -1 पुट करते हैं तो अंडर रूट 5 प्लस 4 योटा ओवर 5 माइनस, आप कहें तो ये -1 हो जाएगा ना, तो वो डबल साइन में प्लस कर देता हूँ, आप बेशक एक स्टेप कर लीजिएगा, स्पेस कम है। तो ये आ जाएगा 16। नेक्स्ट हम अगर देखें इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 4 योटा ओवर 20। फर्दर इसको लिख सकते हैं, सॉरी 16, ये 21 आएगा। नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 योटा। यही स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा फाइनल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट समझ लीजिए। इफ z1 is equal to 2 plus 5 iota, z2 is equal to 1 minus 3 iota and z3 is equal to 2 plus iota, then verify। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीन कम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर ये तीन कम्प्लेक्स नंबर हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये आपने 9th में भी पढ़ी है, बिल्कुल एज इट इज है। हमने करना क्या है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव कराना है। तो सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मैं सोल्यूशन लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है क्या, तो वो है स्टूडेंट z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू पहले पुट कर लीजिए जो कि है 2 प्लस 5 योटा, और z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 योटा। अरेंज कर लें रियल पार्ट, तो 2 और 1 रियल पार्ट से 5 योटा और -3 योटा ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट्स का सम हो जाएगा 3, और 5 में 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 योटा आ जाएगा। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड है z2 को पहले लिखना है प्लस z1 को बाद में लिखना है। z2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 माइनस 3 योटा, उसमें ऐड कर देते हैं 2 प्लस 5 योटा। हम क्या करते हैं, रियल पार्ट्स को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 और माइनस का 3 योटा प्लस का 5 योटा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 योटा। आप देखें स्टूडेंट्स इस साइड का और इस साइड का आंसर बिल्कुल सही है, तो एंड पे आप लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं नीचे नजर आ रहा होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमने पार्ट नंबर 1 जो है वो वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वो क्या है मल्टीप्लिकेशन की, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, मैं दोबारा लिख लेता हूं। हमने पार्ट नंबर 2 में करना है z1 मल्टीप्लाई बाय z2, इसको इक्वल प्रूव करवाना है z2 मल्टीप्लाई बाय z1। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स। इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने वो सोल्व किया है। तो लेफ्ट साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड वो है z1 मल्टीप्लाई बाय z2। आए ये z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 योटा, वो पुट कर देते हैं 2 प्लस 5 योटा, और z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 योटा। हमने करवाना है इनको मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बड़ा सिंपल हमने सीखा है, पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 3 योटा से, फिर प्लस का 5 योटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 3 योटा से, 2 1 ज़ा 2 माइनस 6 योटा, और 5 1 ज़ा 5 योटा, माइनस 5 3 ज़ा 15, और योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा योटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये 2 माइनस का 6 योटा प्लस का 5 योटा, तो माइनस योटा, और योटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है -1। तो -15 इंटू -1 ये आ जाएगा 2 माइनस योटा प्लस 15। अब ये रियल है ये भी रियल है, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 माइनस योटा। ठीक है, ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारे पास, उसमें z2 हमने पहले रखना है मल्टीप्लाई z1 बाद में। z2 की वैल्यू थी 1 माइनस 3 योटा, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं
2 प्लस 5 ईटा से 2 प्लस 5 ईटा। तो उसी तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 1 को उठा के 2 प्लस 5 ईटा से मल्टीप्लाई, देन -3 को उठाएंगे और 2 प्लस 5 ईटा से मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 ईटा -6 ईटा और माइनस प्लस -5 3 ज़ा 15 ईटा का स्क्वायर। फर्दर आपको नीचे में भी नजर ना आए, मैं हम आगे चले जाते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे लगाते हैं लाइन। तो स्टूडेंट्स ये साइड जो है इसमें रियल देख लें। अभी यहाँ पे ईटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करनी, तो वो कितनी होती है -1। तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस का 5 है माइनस का 6 है तो माइनस ईटा आ जाएगा, और यहाँ ईटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा तो -15 इंटू -1, ये आ जाएगा 2 माइनस ईटा प्लस 15। इस 15 में 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 17 और माइनस ईटा आ जाएगा एज इट इज। स्टूडेंट्स ये लेफ्ट साइड थी, ये राइट हैंड साइड है। अगर आप देखें तो ये दोनों का आंसर सेम है, सो एंड पे आप रिजल्ट लिख सकते हो हैंस यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हमने क्या करवा दिया, प्रूव कर दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ये स्टूडेंट्स है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसको हम देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास, पार्ट नंबर 3 लिख लेता हूं Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट्स और देन Z3। इसको आपने इक्वल प्रूव करवाना है, इधर Z1 और ब्रैकेट्स है Z2 और Z3 पे। देखो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना है। तो पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट वाला। जब उसका आंसर आ जाएगा फिर Z3, क्योंकि एक ही लाइन में इतना लंबा करेंगे तो वो लाइन ही खत्म हो जाएगी, एक अच्छा व्यू नहीं बनेगा। इसलिए अभी आपने कोई लेफ्ट साइड नहीं लिखनी, लेफ्ट साइड तब लिखेंगे जब वो हमारे पास आएगी, या ना भी लिखे हम इक्वेशन का नाम दे लेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं Z1 प्लस Z2। तो स्टूडेंट्स अगर आप कहें तो यहाँ हमने ये किया था, आप वैल्यू पुट करके दोबारा कर लीजिएगा। Z1 और Z2 का आंसर क्या आया है, Z1 प्लस Z2 का, तो वो आया है 3 प्लस, चलो मैं कर ही लेता हूँ। Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 ईटा, ठीक है। इसमें हमने ऐड करना है Z2 जो कि है 1 माइनस 3 ईटा, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं रियल पार्ट्स को ऐड कर ले। रियल पार्ट्स में तो 2 और 1 ऐड होकर 3, 5 ईटा में 3 ईटा माइनस हो जाएगा तो प्लस का 2 ईटा। आप देखें तो वही आंसर आया 3 प्लस 2 ईटा। ओके, अब हम इसको करते हैं नाउ। अब हमें फाइंड करना है Z1 और Z2 के सम का जो आंसर आया है उसमें हमने ऐड करवा देना है Z3, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो Z1 प्लस Z2 का आंसर अभी ये हमने देखा वो है 3 प्लस 2 ईटा, उसमें ऐड कर दें Z3 जो कि है 2 प्लस ईटा, 2 प्लस ईटा। अब रियल नंबर में रियल ऐड कर दें, 2 में 3 में 2 ऐड हो जाएगा तो 5, और 2 ईटा और 1 ईटा, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएंगे 3 ईटा। तो इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड नहीं बोला हुआ, हम यहाँ से कह देंगे रिजल्ट निकाल देंगे। अब हम राइट साइड पे अगर जाएं तो मैं ब्रैकेट्स वालों का सम पहले लेके आता हूँ, वो Z2 और Z3 हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले Z2 और Z3 का सम लेके आता हूँ, बाद में उसको Z1 में ऐड करवा लेंगे, ठीक है। तो Z2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस 3 ईटा प्लस Z3 की वैल्यू है 2 प्लस ईटा, सही है। अब रियल पार्ट्स रियल में ऐड कर लें तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 3। आप रेंज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। काफी अब मैंने कर लिया इसलिए थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ। माइनस का 3 ईटा प्लस का ईटा -2 ईटा रह जाएगा, सही है। ये आ गया हमारे पास Z2 और Z3 का सम। लेकिन हमने तो देखना है Z1 में इसका सम। नाउ Z1 में ऐड कर देते हैं Z2 और Z3 का जो सम आया है इस वाले को, और Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 ईटा, ठीक है, 2 प्लस 5 ईटा, और इनका सम ये ऊपर पड़ा है 3 माइनस 2 ईटा। तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, और 5 में 2 माइनस कर दें प्लस का 3 ईटा। आप देख लें ये नंबर 2 है। 1 में देखें उसका आंसर 5 प्लस 3 ईटा, 2 में देखें उसका आंसर भी 5 प्लस 3 ईटा। सो यहाँ पे आप उसका रिजल्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो, या बिल्कुल जो स्टेटमेंट थी उसी को लिख सकते हो। तो मैं स्पेस कम होने की वजह से ये लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप ये भी लिखेंगे तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब जो पार्ट नंबर है हमारे पास 3 और 4 उनका प्रूफ देख लेते हैं। तो ये मैं रेज कर रहा हूं। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला प्रोडक्ट में है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 4 Z1 Z2 इन दोनों का प्रोडक्ट है, बाद में उसको Z3 से मल्टीप्लाई करवाना है, और इधर Z1 वैसे लिख के प्रोडक्ट ऑफ Z2 एंड Z3 उससे मल्टीप्लाई करवा लेना। ठीक है, हम क्या करते हैं उसी तरह ही ब्रैकेट्स वालों का पहले प्रोडक्ट लेके आते हैं। ये हो रहा सोल्यूशन, और सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट पहले, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, उसका प्रोडक्ट ले लेंगे Z2 से जो कि है 1 माइनस 3 आयोटा। तो हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 1 माइनस 3 आयोटा से, फिर 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 1 माइनस 3 आयोटा से। फर्दर देखिएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा, और 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आयोटा, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 5 3 ज़ा 15, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्केयर। तो 2 और ये माइनस का 6 है प्लस का 5, तो माइनस का योटा रह जाएगा, और योटा स्केयर स्टूडेंट्स कितना होता है, तो आप कहेंगे -1। ठीक है, तो 2 माइनस योटा ये प्लस 15, इस 15 में 2 ऐड कर दे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 17 माइनस योटा। ये वैसे हमने किया था ये पार्ट नंबर 2 में। अच्छा, अब इसमें मल्टीप्लाई फिर करवा देते हैं हमको Z3 को। ठीक है, वही तुम्हारे पास लेफ्ट साइड है ना, तो मैं कह देता हूँ नाउ अब जो Z1 और Z2 का प्रोडक्ट आया है, इसका फर्दर प्रोडक्ट जो है Z3 के साथ देख लेते हैं। ये है 17 माइनस योटा, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इसका Z3 से प्रोडक्ट ले लेते हैं जो कि हमारे पास 2 प्लस योटा। तो प्रोडक्ट स्टूडेंट्स उसी तरह जैसे हम लेते हैं कि 17 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस योटा से, और माइनस योटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस योटा से। नेक्स्ट देखिएगा 17 2 ज़ा 34 प्लस 17 योटा, और माइनस 2 योटा, माइनस प्लस माइनस और योटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 34 17 में 2 योटा माइनस करें तो 15 योटा, और ये माइनस इंटू -1, क्योंकि आपको पता है जो योटा का स्क्वायर होता है ये क्या होता है, -1 होता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा साथ साथ। तो ये हो जाएगा 34 प्लस 15 योटा, डबल माइनस प्लस 1, इस 1 में 34 ऐड कर दें तो 35 प्लस 15 योटा। ये फाइनली हमारी एक साइड मुकम्मल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम राइट साइड हमें करनी है, लेकिन राइट साइड में देखें तो Z2 और Z3 ब्रैकेट में है, हम इनका जो प्रोडक्ट है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम Z2 और Z3 का। Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3, जब इनका प्रोडक्ट आएगा तो हम Z1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, उसका जो आंसर होगा ये आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, अभी Z2 और Z3 का प्रोडक्ट लेके आना चाह रहे हैं। Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 योटा, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं Z3 जो कि है 2 प्लस योटा। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है कि पहले 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस योटा से, फिर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस योटा से, तो 1 2 ज़ा 2 और योटा माइनस 6 योटा, और माइनस प्लस -3 योटा का स्केयर, एंड यू नो योटा स्केयर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 और 6 योटा में 1 योटा माइनस कर दें और प्लस कर दें, वो माइनस का 6 है ना, तो माइनस का 5 योटा स्टूडेंट्स रह जाएगा, और -3 इंटू -1 ये आ जाएगा 2 माइनस 5 योटा, प्लस का 3, इस 3 में 2 ऐड करें तो ये हो जाएगा 5 और -5 योटा। ये था स्टूडेंट Z2 और Z3 का प्रोडक्ट, लेकिन हमें लेके आना है इसका Z1 के साथ फर्दर प्रोडक्ट, तो वो अब हम देख लेते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब हमने फाइंड करना है, देखें ये हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया है अब Z1 के साथ, तो अब हमने फाइंड करना है Z1 का प्रोडक्ट Z2 और Z3 के साथ।
Z1 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस 5 योटा, आप लिखेंगे 2 प्लस 5 योटा, और इसका प्रोडक्ट Z2 और Z3 जिसका आंसर आ गया हमारे पास 5 माइनस 5 योटा। अगेन ये प्रोडक्ट है, हम ले लेते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है। तो पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 5 योटा से, और देन 5 योटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 5 योटा से। नेक्स्ट 2 5 10, और 2 5 10 योटा, 5 5 25 और साथ ही योटा, और प्लस माइनस माइनस 5 5 25 और योटा, योटा से मल्टीप्लाई हुआ योटा स्केयर, एंड यू नो योटा स्केयर इज ऑलवेज -1। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, 10 वैसे आ जाएगा, अब 25 में 10 योटा माइनस करेंगे तो 15, सही है, 15 योटा, और -25 योटा स्केयर की वैल्यू, देन -1 पुट कर देते हैं तो 10 प्लस 15 योटा, और प्लस का 25 में 10 ऐड कर दो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 35 प्लस 15 योटा। इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम दोनों का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। वन में था 35 प्लस 15 योटा, ये लेफ्ट साइड का आंसर है। 2 में 35 प्लस 15 योटा, ये राइट साइड का आंसर है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, हैंस, या इस तरह पहले लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स, अगर ये पार्ट आता है तो ये लॉन्ग में आएगा, बाकी जो है वो शॉर्ट्स में थे। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 शॉर्ट है, बड़ा इजी है, अभी हम कर लेते हैं इधर ही। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, यही लिखा हुआ, मैं नीचे सोल्यूशन लिख देता हूँ क्योंकि दोबारा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। हमने करना क्या है, हमने Z1 में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करना है, और माइनस एडिटिव इनवर्स में Z1 ऐड करना है, तो दोनों का आंसर 0 आना चाहिए। तो आए प्रूव करवाते हैं। पहले है Z1 प्लस माइनस Z1, ओके, वैल्यू पुट करते हैं। Z1 की क्या वैल्यू है, 2 प्लस 5 योटा, उसमें ऐड करना है -Z1। अगर आप कहें तो हम पहले ना इधर -Z1 बना लें, आप ऊपर बना लीजिएगा ताकि इधर डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। देखो -Z1, तो माइनस वैसे आ जाएगी, Z1 की क्या वैल्यू है, 2 प्लस 5 योटा, तो वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर -2 -5 योटा। अब यहाँ मैं ऐड करवा देता हूँ, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो माइनस का 2 माइनस का 5 योटा आ जाएगा। तो 2 प्लस 5 योटा प्लस माइनस -2 -5 योटा, 2 2 से कट गया, 5 योटा 5 योटा से कट गया, ऑपोजिट साइन है ना, तो इसका स्टूडेंट आंसर आ गया 0। कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। हमने अभी ये किया है, और अब ये करते हैं, अब हम करते हैं माइनस का Z1, उसमें ऐड कर देना है आपने Z1 को। -Z1 का आंसर ये देखें अभी हमने निकाला हुआ है, वो है -2 -5 योटा, इसमें ऐड कर देते हैं Z1 जो कि है 2 प्लस 5 योटा। अब 2 2 से कट गया, ये इससे कट गया, तो ये स्टूडेंट 0, इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 में हमने ये रिजल्ट निकाला, आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वही रिजल्ट के Z1 1 में था ना, उसमें ऐड किया हमने -Z1 को, उसका आंसर, और -Z1 उसमें ऐड किया Z1 को, उसका आंसर, दोनों ही 0 के इक्वल आए हैं। तो यहाँ से हमने ये प्रूव करवा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से आ गया हो गया। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो तीनों के तीनों लॉन्ग है, बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्टेटमेंट देख लीजिए। If 1 plus iota whole square over 2 minus iota is equal to x plus y iota, then find the value of x and y। आपको ये बता रहा है, ये कम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हुए हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आए स्टूडेंट्स देखते हैं, आपको ये गिवन है तो मैं लिख देता हूँ गिवन दैट, ये कम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है। और स्टूडेंट्स एक बात देखें, आपने फाइंड क्या करना है, x और y। यूजली ऐसा होता है कि जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी होती है वो लेफ्ट साइड पे रखते हैं। जब ये इक्वल है तो ये इधर लिख सकते हैं, ये इधर इक्वल है ना, मसला ही नहीं है। तो मैं x प्लस वाई योटा इस साइड पे लिख लेता हूँ, और ये इधर लिख लेता हूँ 1 प्लस योटा होल का स्क्वायर ओवर 2 माइनस योटा। करते क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करके कम्प्लेक्स नंबर ले आते हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएंगे, तो पहली एक्सरसाइज में हमने देखा था रियल पार्ट्स भी कंपेयर कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट, तो वैल्यूज आ जाएंगी।
आए देखते हैं, सबसे पहले ये फॉर्मूला ओपन करना है। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी होल जो स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर इधर माइनस हो तो ये माइनस 2ab हो जाता है। तो वो फार्मूला हमने खोलना है, तो मैं खोल देता हूँ फिर x प्लस वाई योटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर में आ जाएगा 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर में आ जाएगा योटा का स्क्वायर, और प्लस का 2 इंटू ए में आ जाएगा 1 और बी में फिर योटा ओवर 2 माइनस योटा। ओके, नेक्स्ट चले, 1 का स्क्वायर 1, योटा का स्क्वायर -1, और ये सारा मल्टीप्लाई होकर 2 योटा हो जाएगा ओवर 2 माइनस योटा। नेक्स्ट देख लीजिए, 1 -1 प्लस 2 योटा ओवर 2 माइनस योटा, 1 से 1 कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस के हैं, तो 2 योटा ओवर 2 माइनस योटा, और लेफ्ट साइड पे चल रहा है x प्लस वाई योटा। ये हर स्टेप में लिखना जरूरी नहीं होता। अब देखें स्टूडेंट्स, अभी भी ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को खत्म करना हमने पूरी एक्सरसाइज में यही तो सीखा, रैशनलाइज करते हैं। आए रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 2 योटा ओवर 2 माइनस योटा, और 2 माइनस योटा का जो कॉन्जुगेट है स्टूडेंट्स वो है 2 प्लस योटा, उससे मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ हम लगा लेते हैं एक लाइन। ओके, यहाँ लाइन लगा लेंगे और लेफ्ट साइड पे चल रहा है x प्लस वाई योटा इज इक्वल टू, पहले 2 योटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस योटा से, और डिनोमिनेटर में देखें तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा योटा का स्क्वायर। तो 2 योटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 योटा प्लस 2 योटा होल का स्क्वायर और 2 योटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू -1, क्योंकि हमें पता है जो योटा का स्क्वायर है वो क्या होता है -1। नेक्स्ट देख लीजिए, 4 योटा प्लस 2 इंटू -1 ओवर 4 प्लस 1, सही है। तो 4 योटा -2 ओवर 5, रियल पार्ट पहले लिखा जाता हमेशा, -2 पहले लिख लो, 4 योटा बाद में ओवर 5, अभी भी जो 5 डिनोमिनेटर दोनों का है, तो लेफ्ट साइड पे आ रहा है x प्लस वाई योटा इज इक्वल टू -2/5 प्लस 4/5 और साथ योटा। अब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल पड़े हैं तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे जो रियल पार्ट है योटा के अलावा वो x है, उधर क्या है तो वो -2/5, तो रियल पार्ट की ये वैल्यू हो जाएगी, और योटा के साथ इधर है y, उधर योटा के साथ है 4/5, तो y की वैल्यू ये हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट समझ लीजिए, इफ 2x प्लस योटा y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 योटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद वही सारा लिख लेंगे, लेकिन योटा y और y योटा एक ही चीज होती है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस y योटा या x प्लस योटा y लिखा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, दो तरीके हैं, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, x और y फाइंड करना है, इसको ला के तो डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस वाई योटा इज इक्वल टू, उधर पड़ा है पहले 4 प्लस 2 योटा, इधर ला के डिवाइड करवा देता हूँ 1 माइनस योटा। देखिए ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन खत्म करनी है तो हम सिंपल क्या कर देंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज में हम पहले इसको वैसे लिख देते हैं 4 प्लस 2 योटा ओवर 1 माइनस योटा, और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 प्लस योटा स्टूडेंट्स बन जाएगा। 1 प्लस योटा से ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नीचे डिवाइड करवा देते हैं, तो ये हो गया रैशनलाइज। आप आगे परफॉर्म करते हैं, पहले जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस योटा से, फिर जो 2 योटा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस योटा से, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का फॉर्म मार रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, 4 1 4 प्लस 4 योटा प्लस 2 योटा और 2 योटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, माइनस योटा का स्क्वायर -1, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, 4 प्लस 4 योटा और 2 योटा ऐड होकर 6 योटा, और योटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है -1, जो कि हमने यहाँ पुट भी कर ली थी।
यहाँ भी पुट कर लेते हैं 2 इंटू -1 ओवर 1 + 1, एक स्टेप और लिख लेता हूँ 4 + 6 योटा -2 ओवर 2। फर्दर हम देख लेते हैं, इधर लगाते हैं एक लाइन, ठीक है। ये हमने पुट कर लिया ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही हो जाए, हमें दोबारा रेज ना करना पड़े। ये लगाई लाइन, तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे चल रहा है 2x + y योटा, और राइट साइड पे जो है 4 में 2 माइनस कर दूंगा, रियल पार्ट है ना, तो आंसर आ जाएगा 2 + 6 योटा ओवर 2। अब ये 2 दोनों का अलग अलग कर दीजिए, 2 ओवर 2 + 6/2 योटा, ये आ जाएगा 1 + 6/2 करेंगे तो 3 योटा, और इधर स्टूडेंट चल रहा है 2x + y योटा। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए, तो हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इधर रियल पार्ट क्या है लेफ्ट साइड में, तो वो है स्टूडेंट्स 2x, वो इक्वल हो जाएगा इस वाले रियल पार्ट में, और इमेजिनरी पार्ट इधर y है, उधर है 3, तो ये तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी ना y की। तो x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 3। आपने एंड पे फिर बता देना ताकि उसको ढूंढना ना पड़े। सो x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 3। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा। नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट समझ लीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a + b योटा इनटू 1 + 3 योटा इज इक्वल टू -8 + 11 योटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको रीराइट कर लेते हैं। हमें कम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है a + b योटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 योटा, और ये इक्वल है माइनस का 8 + 11 योटा के। देखो स्टूडेंट, दो ही तरीके हैं, या इधर मल्टीप्लाई करवा तो बाद में कंपेयर कर लेना, या इधर डिवाइड करवा दो, तो ये इजी है। मैंने पहले भी दो क्वेश्चन इस तरह करे थे। तो इधर आ जाएगा a + b योटा, उधर पड़ा है -8 + 11 योटा, और इसको ला के मैं दूसरी साइड पे डिवाइड करवा देता हूँ, तो 1 + 3 योटा। अब ये फ्रैक्शन खत्म करनी है तो सिंपल रैशनलाइज करना पड़ेगा, माइनस का 8 + 1 योटा ओवर 1 + 3 योटा। कॉन्जुगेट के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो 1 - 3 योटा कॉन्जुगेट है, मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, तो इसको बोलते हैं रैशनलाइज। हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो पहले -8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - 3 योटा से, फिर प्लस का 11 योटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - 3 योटा से। डिनोमिनेटर में क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, -8 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8 डबल माइनस प्लस, और 8 3 ज़ा 24 अयोटा, 11 1 ज़ा 11 अयोटा, और 11 3 ज़ा 33, और योटा योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो योटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और योटा का स्क्वायर आ जाएगा। याद रखें योटा स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी यूज कर ली है, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पुट कर लें माइनस का 8, 24 में 11 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 35 हो जाएगा अयोटा, और -33 इंटू -1 ओवर 1 - 9 इंटू -1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लगाएंगे एक लाइन, ठीक है। इस तरह आपने एक लाइन लगा लेनी है। लेफ्ट साइड पे चल रहा था a + b योटा इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए -8 + 35 योटा, और ये डबल माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +33 ओवर 1, और डबल माइनस है तो प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखें ये 33 है, ये -8 है, रियल पार्ट्स ऐड हो सकते हैं ना, तो 33 में 8 माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 25 + 35 योटा ओवर 10। तो मैं 10 दोनों का डिनोमिनेटर लहदा कर देता हूँ, तो 25 ओवर 10 प्लस 35 ओवर 10 योटा। अभी ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10 योटा।
इधर चल रहा था a प्लस बी आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए, हम कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो मैं लिखता हूं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो इधर रियल पार्ट है स्टूडेंट्स a, उधर रियल पार्ट है 5/2, तो a की वैल्यू क्या हुई 5/2। इधर इमेजिनरी पार्ट है b और इधर है 7/2, और यही हमारे फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद कमेंट किया करें कि आपको समझ आ भी रही है या नहीं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।